गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आपका टॉपिक है, कल का जो टॉपिक था वो बॉन्ड लेंथ था। आज का जो टॉपिक है वो बॉन्ड एंथैल्पी है। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी या यू कैन से बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, हमारे पास सीधी सीधी बात है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to break one mole of bond of a particular type so as to separate them into gaseous atom is called bond energy और bond dissociation enthalpy। हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा, जो हमें किस लिए चाहिएगा, एक मोल को तोड़ने के लिए चाहिएगा। मैं लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। द टोटल amount of energy which is required to break one mole of bond मीन्स एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप so as to change them into gaseous atom। Change them into gaseous atom is called bond dissociation enthalpy और बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम इसे कह देते हैं। तो अब ये कहता है कि फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एंथैल्पी, फैक्टर कौन कौन से हैं जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स affecting the bond enthalpy, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला है बेटा साइज ऑफ एटम। बेटा जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ और लेसर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये तुम ध्यान रखोगे, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, लार्जर द बॉन्ड लेंथ। भाई बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और हमें डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसे चाहिएगी, कम। लेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लेसर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है मल्टीपल्सिटी ऑफ द बॉन्ड, मल्टीपल्सिटी ऑफ द बॉन्ड।
मल्टीपल्सिटी का मतलब है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बड़ा बॉन्ड होगा, कम एनर्जी चाहिएगी। डबल बॉन्ड होगा तो सिंगल के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ट्रिपल की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उससे थोड़ी कम चाहिएगी, और सिंगल को तोड़ने के लिए सबसे कम चाहिएगी। तो जितनी ज़्यादा मल्टीपल्सिटी ऑफ बॉन्ड है, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा चाहिएगी। बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर ऐसे अरेंज कर देना भाई, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिएगी। इसकी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा चाहिएगी, इसकी सबसे कम है तो इसके लिए लेस अमाउंट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज टू बी रिक्वायर्ड। इसके बाद है तुम्हारे पास अगला टॉपिक बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, जो हमारे पास ये डिमार्केशन लाइंस होती हैं, लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड, जो बॉन्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती हैं, उनके बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन द लाइंस, the angle between the lines representing the direction of bond that is the orbital containing the bonding electron is called bond angle. That is the orbitals containing the bonding electrons is called the bond angle. जैसे मैं बेटा इसका आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ऐसे हमने VSCPR थ्योरी में लाइन रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन खींची थी, तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है इसकी बात करी जा रही है, ये कितना होता है? 109 डिग्री। और अगर मैं बात करूँ NH3 में हमने ऐसे बनाया था और इस पे एक लोन पेयर था, तो जो इसका एंगल था ये वाला, वहाँ तो एंगल होगा ही नहीं वो तो ये 107। अगर बात करें हम जैसे H2O की, तो यहाँ 2 लोन पेयर थे और 2 बॉन्ड पेयर, इसका एंगल है 104.5। ये हमको लर्न करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ प्लेनर ज्योमेट्री की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसकी बताएंगे अभी, तो इसका जो एंगल है वो क्या है? 120 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमें डिग्री में रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा बॉन्ड एंगल है। मैं आपको सभी का बॉन्ड एंगल आगे बताऊंगा और उसमें, या फिर अभी बता ही देता हूँ। वैसे एक टॉपिक और हो जाता, वो तो बाद में आ ही जाएगा, एक और हो जाएगा बेटा, कल परसों अपने आप आ जाएगा वो, क्योंकि कल वर्क नहीं हुआ था, मैंने तुम्हें कॉपी बनाने के लिए टाइम दिया था। बॉन्ड एंगल की जगह अब है बॉन्ड ऑर्डर। छोटी छोटी सी टर्म थी ये तीनों। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इन द लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल
और आयन। ध्यान देना, इन द लुईस की जो रिप्रेजेंटेशन थी, हमने क्या किया था, इन द लुईस रिप्रेजेंटेशन the number of bond present between between two atom is called bond order। ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है। H बॉन्ड H तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, O डबल बॉन्ड O तो इसका 2 है। जितने नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड की संख्या होगी वो बॉन्ड ऑर्डर होता है। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। फॉर ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल as 3 electron bond is considered as equivalent to the half covalent bond order can be fractional also। जैसे कि हमारे पास ये है N डबल बॉन्ड हो गया ये और O, और यहाँ पर जो बॉन्ड है ये 3 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी यही होगा, इसका तो 2 और इसके लिए हाफ। इसके लिए क्या लगाएंगे, हाफ। तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा जो इस तरह से होगा। F2 में O2 में हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन ईच, बॉन्ड ऑर्डर 1 N2CO NO+। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक और तरीका है वैसे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। इस फॉर्मूले से भी निकाल देते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। लेकिन अभी हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का आइडिया नहीं है, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड देख लेंगे वही उसका बॉन्ड ऑर्डर है। ये आगे आएगा तब बताऊंगा जब मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फिल करने आएंगे। ये आपको यहाँ तक का काम पूरा करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे।